हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा में जेई। और मैं यहाँ हूँ मोहम्मद तारिक अंसारी और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एएमयू बीटेक पीवाई क्यूज ऑफ केमिस्ट्री। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं और आप भी जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन है कि हमने पीवाई क्यूज की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग। और उसमें पहला चैप्टर जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट वो कंप्लीट कर चुके हैं हम। सेकंड चैप्टर जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम केमिस्ट्री का, वो भी चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं हम। ठीक है, और आज हम थर्ड चैप्टर ले रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो उनके लिए जो आज पहली बार देख रहे हैं ये वीडियो, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले के जो दो चैप्टर हैं उनके लिंक जो है आपको वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आपने नहीं देखे हैं तो उसको देखिए, और जो लोग देखते आ रहे हैं तो उनके लिए एक बार फिर से ये एक यूजफुल और बहुत काम का वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और पेपर और पेन ले लीजिए आप लोग, जैसा हमारा तरीका है। जैसे मैं आपको कहता हूं कि आपने पहले सॉल्व करना है, कोशिश करनी है, वीडियो को पॉज करके फिर आंसर मैच करना है। ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको दूंगा, वो आपको समझाऊंगा, तो इससे और क्लैरिटी आपकी आएगी, जिससे क्या है बहुत आसानी से और बहुत एक्यूरेटली आप फिर से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे अपने मेन एग्जाम में। ठीक है, चलिए शुरू कर देते हैं हम बिना किसी देरी के। ठीक, तो क्या है हमारे पास पहला क्वेश्चन, हम देखते हैं कि ये 2024 यानी कि बहुत ज्यादा पुराना सवाल नहीं है, ताजा ताजा ही मानिए आप एक तरह से, है ना। 2024 में आया हुआ है। क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है आपसे, देखिए ध्यान से देखिए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द हाईएस्ट डिफरेंस इन देयर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में सबसे ज्यादा डिफरेंस किसके बीच में है। बड़ा ट्रिकी से सवाल दिया था ये उन्होंने, बहुत आसानी से ये नहीं हो पाएगा जो बात है, क्योंकि ये दो ऑप्शन है या तीन ऑप्शन है, वो कंफ्यूजन पैदा करेंगे आपको। ठीक है, क्योंकि वो एक ही पैटर्न को दिखा रहे हैं इसलिए। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, जरा ट्राई कीजिए, और मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको कि कैसे किया जाएगा। ये ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए यहाँ से, है ना, तो बड़े आराम से करेंगे हम ये पूरा वीडियो। ठीक है, और इससे पहले वाले जो दो वीडियो हैं फिर से मैं बता दूंगा आपको कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और एक आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो हम सॉल्व कर चुके हैं दोनों चैप्टर। तो उसके वीडियो का लिंक जो है आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शिक्षा में जेई का हमारा चैनल है ये, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सीरीज अब कंटिन्यू रहेगी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो आप जो है इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स भी रहेगी, है ना, और आपका मैथमेटिक्स भी रहेगा फॉर एमयू बीटेक पीवाई क्यूज। ये हम सीरीज लेके आ चुके हैं आपके लिए। चलिए साहब, तो इसमें क्या रहता है, देखो बेटा ऐसा है कि कार्बन को अगर मैं देखूं, कंपैरिजन कर रहा हूं मैं एक तरह से, कार्बन है मेरे पास और क्या है, जीनन। कार्बन वाले में ग्रुप में कौन आएगा, कार्बन वाले ग्रुप में जो नोबल गैस आएगी वो आएगी नियन। और इससे पहले क्या होती है, ठीक है, हीलियम, नियन, फिर आर्गन, फिर उसके बाद क्रिप्टन और फिर जीनन। ठीक है, तो कंपैरिजन किया गया है कि कौन से पेयर में डिफरेंस जो है आयोनाइजेशन एनर्जी का वो बहुत ज्यादा है ना, कि किससे बहुत ज्यादा निकल रही है और किससे बहुत कम निकल रही है। तो बेटा ऐसा है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप लिखते हो तो 1s2 2s2 2p2, यानी कि कितनी शेल है इसमें, 2, है ना। और जीनन का साइज बहुत बड़ा होगा। देखो एटॉमिक नंबर 2 है, ये कितना होता है बेटा, 10 होता है। ये कितना होता है सर, 18 होता है। ये कितना होता है, 36। जीनन कितना होता है, 54। 54 का मतलब साइज बहुत बड़ा होगा, और साइज जब बड़ा होगा तो न्यूक्लियस है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन जो है, जेड इफेक्टिव की वैल्यू वो वीक हो जाएगी इस पर। तो ये बहुत इजीली निकल सकता है, यहां से बहुत इजीली निकल ही जाएगा, है ना, ये भी। ठीक, तो डिफरेंस जो है ना, डिफरेंस वो कम आएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अगला ऑप्शन। अगले ऑप्शन में क्या है साहब, अगले ऑप्शन में दे रखा है सोडियम और आपके साथ है क्या, नियन, है ना, नियन, सोडियम और नियन। सोडियम क्या होता है साहब, सब जानते हैं, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ठीक है, नियन क्या होता है, तो इसको कर देंगे हम 1s2 2s2 और 2p6, है ना, हो गया। ठीक, अब हम जानते हैं ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की, सॉरी मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, है ना, एलिमेंट्स की कैटेगरी में आता है। मींस
कि टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन इसकी हाई होती है, टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होती है। वजह क्या है उसकी? वजह क्या है साहब? क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा ये, तो नोबल गैस के जैसा हो जाएगा, ठीक। और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट काम है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक। और फुली फिल्ड जितने भी होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है ना। इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है बेटा? बहुत हाई होती है। तो नियन के केस में, नियन के केस में आयनाइजेशन एनर्जी और पोटेंशियल की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा होगी, है ना। और सोडियम के केस में क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत 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 कम होगी। तो एक बहुत ज्यादा, एक बहुत कम, तो डिफरेंस क्या आएगा? बहुत ज्यादा आ जाएगा, ठीक है ना। यहां रिक्वायरमेंट एनर्जी बहुत ज्यादा है, यहां रिक्वायर्ड एनर्जी बहुत कम है। इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो गैप बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है। तो एक चांसेस इसके बन गए साहब, ठीक। अब लेकिन क्रिप्टन और रुबिडियम के में आता हूं मैं, है ना। तो आर्गन और पोटेशियम भी देख लेता हूं मैं, ठीक। आर्गन और पोटेशियम, तो आर्गन कितना है बेटा? ध्यान से देखो, समझा देता हूं मैं, टाइम बहुत है मेरे पास, आपके पास भले ही ना हो। हालांकि आपके पास भी टाइम खूब होता है, बस ये के पता नहीं क्यों आप वक्त इधर उधर ज्यादा खर्च कर रहे हैं। 2p6 है ना, 3s2 और 3p6, ये आर्गन हो गया। पोटेशियम क्या है साहब? पोटेशियम हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s1, ठीक। 4s1 हो जाएगा। अब ये साइज देखो आप, 4 शेल हो गई, इजीली रिमूव होगा, ठीक है। लेकिन आर्गन का साइज नियन के कंपैरिजन में बड़ा है, थर्ड शेल वाला वहां तक आ गया, ठीक है ना। 3 शेल आ गई, तो नियन के मुकाबले आर्गन स्टेबल है, नो डाउट। लेकिन आर्गन और नियन में कंपैरिजन करें तो आर्गन को रिक्वायर्ड एनर्जी कम होगी, ठीक है। और इसको भी रिक्वायर्ड एनर्जी कम होगी, ठीक। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे गैप जो है ना दोनों का, वो कम होता जाएगा। और गैप कम होने का मतलब ये है कि डिफरेंस जो है ना वो कम आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। समझ में आ रही है बात? डिफरेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक। क्योंकि साइज क्या हो रहा है बेटा? 3 शेल्स है, और नियन में तुमने कितनी शेल्स देखी? क्या लिखते हो आप? 2 8, है ना। यहां पर 2 शेल्स हैं और यहां पर 3 शेल है। तो इन दोनों में अगर कंपैरिजन करूं तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इसके लिए कम होगी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है साहब? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, है ना, फ्रॉम अ गैसियस आइसोलेटेड एटम, ठीक है। रिक्वायर्ड एनर्जी की बात है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी, सिंपल सी बात है। आई ई की वैल्यू कम हो जाती है कब? जब साइज आपका बढ़ने लगता है, ठीक है। किसका? एटम का, ठीक है। तो इस बेसिस पे इस बेसिस पे आंसर क्या हो गया? इस बेसिस पे आंसर से मेरा हो जाएगा नियन एंड सोडियम। बात समझ में आ रही है? ठीक है। क्योंकि इधर जाओगे आप क्रिप्टन और रुबिडियम में, रुबिडियम पोटेशियम के नीचे आता है, फिर साइज बढ़ गया, क्रिप्टन है उसका भी साइज बढ़ गया, ठीक है। तो उनमें गैप जो आएगा वो बहुत कम आएगा, ठीक। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है साहब? नेक्स्ट बढ़िया सवाल है, ये 2022 का है, ज्यादा पुराना नहीं है ये भी देखा जाए तो, ठीक। क्या पूछा इन्होंने हमसे? इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स या फिर ऑर्डर इज नॉट अकॉर्डिंग टू द, इज नॉट, ऑर्डर इज नॉट, है ना, प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। हाँ ठीक है, कौन सा ऑर्डर करेक्ट नहीं है ये फाइंड आउट करके हमको बताना है, ठीक है। पहली बात क्या है? इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज, ठीक है। तो यही बात कर लेते हैं इसकी। इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज में क्या होता है बेटा? देखो, देखिए ए वाले को मैं बता रहा हूं, एक एक केस में आपको समझा देता हूं। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा अभी कि कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो साइज की जब बात आती है और जब आयंस दे रखे हैं तो इसमें खास बात ये, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा? 10। इसमें भी कितने आएंगे? टोटल 10। इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो आप। एल्युमिनियम 3+ है, Mg2+ है, Na+ है और F- है, ठीक है। तो ये याद रखना, इन
आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है। M प्लस इज लेस देन M इज लेस देन M माइनस, ठीक है। कोई भी एलिमेंट, ठीक है, चाहे अलग अलग ही क्यों ना हो, मींस कि कैटायन का साइज न्यूट्रल एटम के मुकाबले छोटा होता है और एनायन का साइज सबसे बड़ा होता है अगर इलेक्ट्रॉन की टोटल वैल्यू सेम है तब। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब यह है कि जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ जाएगी तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखेगा, ठीक है। न्यूट्रल एटम में न्यूट्रल है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके मुकाबले जब इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज लिए हुए होगा कोई भी एटम, मींस कि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और वो शेल में आएंगे तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू डिक्रीज करेगी और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीज कर सकता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जब इंक्रीज करता है तो क्या होता है, साइज बढ़ जाता है। तो इस हिसाब से ये ऑर्डर हम देखें कि फ्लोरीन का साइज सबसे बड़ा होगा, फिर Na+ का, फिर Mg2+ का छोटा हो जाएगा और Al3+ का सबसे छोटा होगा। तो बात बिल्कुल सही है ना। और पॉजिटिव चार्ज, ये भी ध्यान रखना है इसमें कि पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ता है तो साइज छोटा होता जाएगा, नेगेटिव चार्ज अगर बढ़ता है तो साइज बड़ा होता चला जाएगा। मतलब कंपैरिजन जब इसमें कर रहे हैं हम, है ना, मोनोकैटायन और डाइकैटायन और ट्राइकैटायन में, ठीक है ना। ठीक है, चलिए, तो ये ऑर्डर तो सही है। इसमें देख लेते हैं इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, बिल्कुल सही ऑर्डर है, ये ऐसा ही होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, ठीक है ना। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है तो वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को नहीं आने देगा, रिपेल करेगा 2p के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो, ठीक है, 2p के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है, मींस कि क्लोरीन एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को मोर इजीली एज कंपेयर टू फ्लोरीन, ठीक है। और जैसे जैसे साइज छोटा होता जाएगा वैसे वैसे जो है ना, यही हमने जाना है कि साइज बढ़ने से जो है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, नहीं आ पाएगा। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है ना। क्या कहां गड़बड़ है इसको देख लेते हैं। इंक्रीजिंग मेटेलिक रेडियस, ये भी ठीक है। LiNaKRb डाउन द ग्रुप क्या होता है बेटा, याद करो, टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि शेल का नंबर जनरली इंक्रीज करता है इसलिए, ठीक। इसको समझा देता हूं मैं, यही मेरा फाइनल आंसर है बेटा। मेरा आंसर क्या होने वाला है अगर मैं देखूं ध्यान से तो वो होने वाला है बी, ठीक है, BCNO। किस क्या है, इंक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो समझ लो इसको, उन्होंने लिखा हुआ है BCNO, है ना, BCNO ये लिखा हुआ है, ये गलत है। IE फर्स्ट का इंक्रीजिंग ऑर्डर बता रहे हैं, वो गलत कैसे है मैं समझा देता हूं आपको। इनमें सबकी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे, बोरॉन की भी, कार्बन की भी, नाइट्रोजन की भी और ऑक्सीजन की भी, ठीक है ना। आयनाइजेशन एनर्जी बेटा दो तीन चीजों पर डिपेंड करती है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं। आयनाइजेशन एनर्जी इज 1/साइज, मतलब साइज अगर बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। बड़ा साइज अगर एटम का है तो IE मतलब रिक्वायर्ड एनर्जी कम होती है, आराम से इजीली इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं कम एनर्जी देकर भी, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, पहली बात, ठीक है। और ये याद रखेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक, है ना, और कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। तो ये है बात, इसको याद रखना है। अब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, तो बेटा हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड। क्या है साहब, हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ही हम क्या बोलते हैं, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। आ जाते हैं साहब, सवाल करते हैं अपना, क्या है, क्या है इसका मतलब, देखते हैं जरा क्या करने वाले हैं हम। तो बोरॉन है, कितना होता है भाई एटॉमिक नंबर 5 होता है, क्या लिख दूंगा 1s2 2s2 और 2p1, ठीक है। कार्बन को देख लेते हैं 1s2 2s2 2p2, नाइट्रोजन 1s2 2s2
2p3, ये कितना होगा, ये हो जाएगा सर 1s2, 2s2, 2p4, है ना, 2p4। क्लियर है बात? ठीक है। अब जरा आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखेंगे, इसके लिए लास्ट और p बना लीजिए आप, और इसके लिए भी p बना लीजिए, और इसके लिए भी p बना लीजिए, और इसके लिए भी p बना लीजिए। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा हूं, देखो इसमें कितना है p में 1, क्योंकि 2s तो सबका कॉमन ही है, p में देख रहे हैं हम, 1 आया, इसमें कितना आया बेटा 2, इसमें कितना आया 3, इसमें कितना आया 4। ठीक है, 4 आ गया। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन बात ये भी है कि जैसे 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 साइज छोटा होता जाता है ना, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाती है, ऐसा भी है। अब ऑर्डर ये बना हुआ है, तो बेटा नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन ये कैसे दिखा रहा है, हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड दिखाने का मतलब क्या है, ये ज्यादा स्टेबल हो गया, और स्टेबल अगर ये ज्यादा है तो इसकी आई की वैल्यू ज्यादा होगी। अब किससे ज्यादा हो जाएगी, तो बेटा ऑक्सीजन यहां आएगा, नाइट्रोजन यहां आएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑर्डर इसमें जो होगा वो हो जाएगा आपका बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, है ना, यहां आ जाएगा, और ऑक्सीजन यहां आ जाएगा। अच्छा, इसमें भी दिखा दूं क्या, बोरॉन और कार्बन में? हाँ देख लो भाई, बोरॉन बहुत इजीली रिलीज कर देगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर वो ये रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट शेल 2s2 हो जाएगी, ज्यादा स्टेबल होगी एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, हाँ, तो इसीलिए बोरॉन पीछे रहेगा और कार्बन आगे रहेगा। आई की वैल्यू हाई रहेगी कार्बन के लिए और बोरॉन के लिए कम रहेगी, लेकिन नाइट्रोजन की ज्यादा होगी ऑक्सीजन से। तो करेक्ट ऑर्डर क्या है मेरे पास, ये है। मैंने आपको उसका सही आंसर भी दे दिया, दिस वन इज करेक्ट, है ना, ये करेक्ट ऑर्डर है आपका। ठीक, तो आईई जब भी हम देखते हैं तो उसमें एक चीज जरूर ध्यान रखते हैं कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, ये डोमिनेट करता है फैक्टर, इसको जरूर चेक करते हैं हम जब भी कभी देखना होता है। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो गया, पहले ही बता चुका आपको, ये हो गया मेरा। ठीक है, करेक्ट से मतलब इनकरेक्ट जो उन्होंने पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स द ऑर्डर इज नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट, तो ये वाला है बेटा वो आंसर। ठीक है, कौन सा, डी। ठीक, जो कि सही रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, बाकी सब अपने आप को सही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या है हमारे पास, द करेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ट्रेंड इज, ओहो, अरे ये तो बहुत सीधा सीधा सवाल है, ये तो डायरेक्ट बुक से ही है, क्या इसमें बताना, ये भी ताजा ताजा ही सवाल है। ये ग्रुप है OSSETEP, टी ओ, उससे टीपो, ऐसा करके याद कर लो भाई, है ना, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम और पोलोनियम। ठीक, ये है हमारे पास। तो जनरली क्या होता है, जनरली ये होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात हुई है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती है। जब इंक्रीज करती है तो हमें ऐसा दिखेगा, है ना बेटा, हमें ऐसा दिखेगा। लेकिन अभी एक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में भी था ना उधर, साइज छोटा होने से। ठीक है, तो इन द सेम वे ऑक्सीजन इस कैटेगरी में नहीं आएगा, मतलब कि यहां तो है, यहां नहीं आएगा ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का साइज कैसा होता है बेटा, छोटा होता है। ठीक है, और सल्फर का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, तो सल्फर की ज्यादा होगी, है ना, सल्फर की ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक मिनट, ये मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहां पर कुछ और है बात, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं हम, ये तो मैं उल्टे बताया था अभी, साइज बढ़ने से कम होगी, मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना, इंक्रीजेस व्हेन साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस, मींस क्या होगा कि टॉप टू बॉटम जाने पर, अब ठीक है बेटा, बॉटम मूव करेंगे अगर आप, तो Eg इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी,
डिक्रीज करेगी, मतलब और ज्यादा डिफिकल्ट होगा उसके लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करना, साइज बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है ना उसकी डिस्टेंस बढ़ जाएगी, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन वीक होता जाएगा, तो वो रुकेगा कम, एक तरह से यूं मानिए आप, ठीक है। तो इस हिसाब से जो ट्रेंड बनना चाहिए उसके हिसाब से क्या होना चाहिए भाई, ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा होना चाहिए, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेलेरियम, फिर पोलोनियम। बट ऐसा होता नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है, ऑक्सीजन का साइज छोटा है, तो इसमें इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे क्या करता है बेटा, रिपल्शन डालता है, रिपल्शन डालता है, ठीक है। और जब रिपल्शन डालता है तो वैसे ही लास्ट में होता है, लेकिन इसके मुताबिक करना है तो ये कहेंगे हम कि ऑक्सीजन इज लेस देन सल्फर, ठीक है, ऑक्सीजन इज लेस देन सल्फर। ऑक्सीजन की टेंडेंसी कम है इलेक्ट्रॉन को रखने की या गेन करने की, सल्फर की ज्यादा है, सल्फर की इन सबसे भी ज्यादा है, क्यों? क्योंकि सल्फर का साइज इनसे छोटा है, ऑक्सीजन का साइज भी तो छोटा था, तो उसकी वजह ये रही कि ऑक्सीजन का साइज इतना छोटा है, उसकी 2p के जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन डालते हैं, ठीक है। ठीक, चलिए, तो सही ऑर्डर ये मिल गया मुझे, तो इसकी वजह से आंसर क्या हो जाएगा बेटा, नहीं नहीं नहीं, ये हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, अगला सवाल आप लोगों के लिए ये रहा, तो ये भी मजेदार सवाल है साहब, 2014 में है, पुराना है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन are respectively for this kilojoule per mole. The ionization potential of aluminum will be closer to, okay, देखें साहब, Na दे दिया इन्होंने, Mg दे दिया, एल्युमिनियम दिया हुआ है और सिलिकॉन, इसका पूछा है हमसे कि किसके बीच में होगा, और जो दे रखा है डेटा वो Na का दे रखा है 496, सारी यूनिट किलोजूल पर मोल में ही है, और ये दे रखा है 737, और ये दे रखा है 786, 786 आ गया, कुछ लोगों के लिए होता है ये नंबर, मानते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम का हमसे पूछा है, ठीक है, कि एल्युमिनियम के फिर नियर बाई क्या हो सकती है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब आयनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है। अभी मैंने ये बात जानी कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इन्वर्सिबल है किसके बेटा, साइज के, ठीक है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज जो है मेरा वो डिक्रीज करता है, ठीक है। तो जब मैं यहां से यहां आ रहा हूं तो साइज मेरा क्या हो रहा है बेटा, छोटा, साइज छोटा है तो आई ई की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, साफ दिख रहा है मुझे, 496, फिर 737 और फिर ये 786। लेकिन बात ये है कि एल्युमिनियम की क्या हो सकती है, तो पहली नजर में देख के ये लग रहा है 786 और 737 के बीच में होगी, मतलब 760 आंसर लग रहा है, लेकिन ये आंसर सही नहीं है मेरे भाई, समझ रहे हैं आप, ये आंसर सही नहीं है। क्या है सही आंसर, तो देखो जरा एक चीज देख लो यहाँ पे, ये जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जरा लिखना, चलो मैं इससे लिख देता हूं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, सही है। कितने हो गए बेटा, 13 हो गए, 13 हो गए ना। इसका लिखना mg का देखना, mg का, इसको तो छोड़ ही दो, इसके लिए क्या लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2, सही है। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आप निकालना चाहते हो और इसमें से भी निकालना चाहते हो, तो इन दोनों को कंपेयर करो और ये बताओ किसमें ज्यादा इजी है। ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है मेरे भाई, फुली फिल्ड 3s2, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना आसान काम नहीं है, लेकिन ये 3p में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, मतलब 3s फुली फिल्ड हो जाएगा आउटर मोस्ट इसका, ठीक। तो ये इजीली निकाल देगा, इजीली निकाल देगा मतलब क्या है कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी एज कंपेयर टू mg, क्लियर है बात, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू mg के मुकाबले कम होगी, और mg के मुकाबले कम का मतलब क्या है, 737 से कम होगी, तो बस देख लो आंसर, और इससे ज्यादा होगी, इससे ज्यादा और इससे कम बीच में आ जाएगा, तो वो एक ही ऑप्शन है 575,
है ना, 575, दिस वन इज करेक्ट आंसर। समझ में आ रही है बात, क्लियर है, बताइए क्लियर हुई बात। मैंने कहा कि इससे पहले भी मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि आयनाइजेशन एनर्जी का बहुत सही और सटीक आंसर हमें इस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वाले फंडे से मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना जरूरी है एक तरह से, ठीक है। वैसे ये लग रहा था कि 496, 737 और फिर ये बीच में, फिर 786 से साइज अगर डिक्रीज करता है तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है। तो मेरे हिसाब से आंसर ये हो जाना चाहिए था सर, मतलब आपके हिसाब से, ठीक। लेकिन मैंने आपको बताया इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है और ये सवाल क्यों आया। इतना आसान रद्दी सवाल थोड़ा रख देंगे यार कि सीधा सीधा यूं करके, ये तो 8th क्लास तक के बच्चे के हिसाब से आ गया, डेटा आ गया और सीक्वेंस देगा, फट से कर देगा, है ना। कुछ तो होगी बात। तो वो बात ये है कि मैंने इसका कन्फिग्रेशन लिखा और फिर इसका कन्फिग्रेशन लिखा, ठीक है। थर्ड शेल स्टेबल है, S2 है सब शेल इसकी, ठीक है। यहां क्या है 3s2 और 3p1, तो 3p1 में से इलेक्ट्रॉन जाना ज्यादा आसान है और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, फुली फिल्ड हो जाएगा। और ये ऑलरेडी फुली फिल्ड है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना एक मुश्किल टास्क है। और जब इसकी एनर्जी इतनी है तो इससे कम तो इसकी होनी चाहिए, तो इसीलिए ये बीच में आ जाएगा यहां पर, इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच की रेटिंग कौन सी है, सिर्फ ये दे रखी है और कोई भी नहीं है, क्योंकि ये 419 ये इससे कम है, ये बहुत ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है ना ये। तो इसीलिए आंसर क्या हो गया मेरा, बी आंसर हो गया। क्लियर है बात, आंसर क्या हुआ मेरा, बी आंसर हो गया, ठीक। चलिए, तो ये कुल मिला के अब तक यहां पर कितने क्वेश्चन आए इस चैप्टर से, 4 सवाल आए, है ना। ये 2022 में आया था, ये 2022 में आया था और ये 2024 में आया था। तो दो 2022 के हैं, यानी कि 2022 के हैं दो सवाल, दो उनमें से, उसके बाद एक सवाल 2014 से आया और एक सवाल 2024 से आया। तो ये 4 ही क्वेश्चन अब तक एएमयू बीटेक में आए हैं, एएमयू के बीटेक एंट्रेंस में, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, बहुत छोटा चैप्टर रहा, बहुत जल्दी खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मुलाकात करेंगे। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, ठीक है, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं बहुत से अपने साथियों के साथ, है ना। और प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे नेक्स्ट वीडियो की जो ये सीरीज हम लेकर आए हैं आपके लिए, वीडियो बहुत जल्द आएगी। नेक्स्ट चैप्टर सॉल्व करेंगे हम, केमिकल बॉन्डिंग, है ना। केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बेटा बेल आइकन जो है ना, उसको आप प्रेस करके रखिए, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तुरंत आपको वीडियो मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच और बढ़िया से रहिए, थैंक यू सो मच।